मेरे भारतवर्ष के मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, जो भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, गंगा के तट पर बचपन से खिलने और खेलने वाला भारत का एक नागरिक, लोकतंत्र की जननी एवं विरासत की सोंधी मिट्टी में पनपा हुआ जीवन और भारतवर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाला एक साधारण नागरिक, मैं दीपक कुमार बख्शी आप सभी भारतवासियों का सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ, सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और जय श्री राम। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों और मेरे दुलारे भारतवर्ष के नौजवान साथियों, मैं भारत विजन 2047 की गाथा पुनः दोहराने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस शुभ बेला में, नई सदी के नए वर्ष के नव बिहान में, मेरे नौजवान साथियों, आपको तो मालूम ही होगा कि हम भारत विजन 2047 के तहत 10 प्रमुख बिंदुओं, जिसे 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है, के सहारे सदैव सतत एवं समावेशी विकास के लिए तथा भारत के 150 करोड़ देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम बढ़ाकर एक नए विश्वास, नई आशा और नए आत्मबल के साथ सत्य, अहिंसा एवं शांति के संदेश को लेकर एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ तथा सत्यमेव जयते की गाथा गाते हुए भारत विजन 2047 के तहत आजादी का शताब्दी समारोह मनाने हेतु एवं 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का गुणगान करने हेतु आज पुनः आप लोगों के सम्मुख संकल्प लेता हूं और आप सबों से, प्यारे देशवासियों से मैं सादर विनती भी करता हूं कि हम सभी मिलके शपथ लें कि हम सन 2047 तक, यानी आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक आत्मविश्वास से भरपूर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र तथा एकता एवं अखंडता के लिए मर मिटने वाला राष्ट्र की परिकल्पना को संजोने हेतु, की परिकल्पना की सफलता हेतु हम सतत प्रयत्नशील रहने का संकल्प लें। यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरे नौजवान साथियों, और यही हम सबों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु कहलाने योग्य बन पाए और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह हमारा देश सभ्यता एवं संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को विख्यात करने वाला हमारा देश अपनी गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति और लोकतंत्र की जननी कहलाने योग्य यह हमारा भारतवर्ष सदैव महान बने, सदैव एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, सदैव एक
कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बने, सदैव एक विकसित राष्ट्र बने, यही मेरी कामना है। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में शरीक होकर मन से, तन से और संसाधन से लैस होकर गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं, गर्व से कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, गर्व से कहें हम भारत के लोग हैं। यही सादर संकल्प और परिकल्पना लिए भारत विजन 2047 की सफलता हेतु हम 10 प्रमुख बिंदुओं को प्रख्यापित करते हुए आप सबों से सादर विनती करना चाहता हूं कि हम सब धर्म, जाति, क्षेत्र एवं भाषाई दलदल से परे होकर आगे बढ़ें, मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले। मेरे नौजवान साथियों, तभी हमारा भारतवर्ष आजादी के शताब्दी समारोह के पुनीत अवसर पर एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन पाएगा और तो और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बन पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सतत एवं समावेशी विकास की धारा में सदैव निरंतर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का साहस दिखाएं। आइए मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 यानी भारत का दृष्टिपत्र के तहत हम लोगों ने 10 प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तावित किया है। पहला बिंदु है एकता एवं अखंडता, दूसरा बिंदु है कृषि एवं उद्योग, तीसरा बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा बिंदु है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पांचवा बिंदु है शांति एवं संरक्षा, छठा बिंदु है विकास एवं प्रबंधन, सातवां बिंदु है रणनीति एवं अंतरिक्ष, आठवां बिंदु है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, नौवां बिंदु है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और 10वां जो बहुत प्रमुख बिंदु है विरासत एवं आनंदमय जीवन, आनंद विभोर जीवन, खुशी से भरपूर जीवन। यही हमारे 10 प्रमुख बिंदु हैं जिसके सहारे हम भारत विजन 2047 की गाथा गाने को प्रस्तुत हुए हैं, जिनकी सफलता हेतु हम सब मिलकर 150 करोड़ भारतवासी मिलकर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना के साथ एकता के एक सूत्र में पिरोकर निरंतर आगे बढ़ें और अपने देश को आजादी के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर सन 2047 में एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें। मिल के चले, खिल के चले और दिल से चले। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तो हमने कहा था कि हमारे जो 10 प्रमुख बिंदु हैं, एकता और अखंडता जिसमें पहला है, आपको मालूम ही होगा बिना एकता और अखंडता के न कोई जीवन आगे बढ़ पाया है, न कोई समाज आगे बढ़ पाया है और न कोई देश आगे बढ़ पाया है। यहाँ तक कि एकता और अखंडता की भावना से परे होकर हमारा विश्व भी एक नहीं हो पाया है। हमारा विश्व भी एक विकसित विश्व, एक शांतिपूर्ण विश्व का स्तर नहीं प्राप्त कर पाया है। तो आइए हम सब मिलके सर्वप्रथम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपनी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए
हम सब भारतवासी मिलके एकता और अखंडता की दीप जलाएं, ज्योत से ज्योत जलाएं और हम तन मन धन से यानी संसाधन से एक हों, एकता के सूरत में पिरो जाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई के नारे के साथ एकता और अखंडता का गीत गाएं, तभी हम एक विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस देश का व्यक्ति एक होता है, परिवार एक होता है, समाज एक होता है और जिस देश के लोग एक होते हैं, वह देश एक विकसित राष्ट्र बनता है, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनता है, एक कुशल राष्ट्र बनता है, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनता है, एक नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनता है। मेरे नौजवान साथियों, उसी तरह कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास के लिए। जब हम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उन्नत होंगे, जब हम खाद्यान्न के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज हमारे अन्नदाता किसान और नौजवान मिलके खेतों से लहलहाते हुए फसल को उपजाते हैं तो मन खुशी से विभोर हो जाता है। गांवों से लेकर शहरों तक मन झूमने लगता है और हम खुशी खुशी कहते हैं कि आजादी के 75वें वर्ष के बाद यानी आजादी के अमृत महोत्सव के मनाने के बाद हम सब खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उसके लिए हमें और भी आगे बढ़ना होगा और अपने प्राकृतिक खेती एवं वैज्ञानिक खेती को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, उसी तरह उद्योग के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके उद्योग के विकसित होने पर निर्भर करता है। चाहे वो गांव का कुटीर उद्योग हो, चाहे शहर का मध्यम उद्योग हो या फिर महानगरों का बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग हो, जिससे हमें हमारी गरीबी से निजात पाने में सफलता प्राप्त हो, जिसे हमें बेरोजगारी की समस्या से जूझने का कुशलता प्राप्त हो। यानी कृषि के साथ साथ उद्योग की भी भूमिका एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। इसलिए हमें कृषि एवं उद्योग दोनों के क्षेत्र में साथ साथ आगे बढ़ना होगा, साथ साथ प्रगति करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान जहां शाश्वत सत्य है, वहीं प्रौद्योगिकी के सहारे, नए तकनीक के सहारे, नए इंजीनियरिंग विधा के सहारे हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में, विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को उत्सुक हैं। तो हमें नए नवाचारों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुसंधान पर ध्यान देना होगा। चाहे वो शाश्वत विज्ञान का विकास हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी का विकास एवं अनुसंधान हो, चाहे वो आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट से युक्त प्रणाली और तंत्र यंत्र की अभिव्यक्ति के सहारे हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की प्रबल भावना को साकार करने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है,
उसी तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी भूमिका कम अनिवार्य नहीं है। जब हम शिक्षित होंगे, जब हम सुसंस्कृत होंगे, जब हम कुशल होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, तन से, मन से, आत्मा से स्वस्थ होंगे, मन स्थिति हमारा जब स्वस्थ होगा, तभी हम एक विकसित समाज की रचना कर सकते हैं, तभी हम एक विकसित परिवार की रचना कर सकते हैं, और तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करने होंगे। गांव से लेकर शहरों तक स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास करना होगा तथा उनमें उन्नत शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणों से युक्त शिक्षा की परिकल्पना को साकार करना होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों और महानगरों के एम्स, मेडिकल कॉलेजों के आधारभूत संरचना का भी विकास करना होगा। तभी हम इस 150 करोड़ भारतवासियों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, शांति एवं संरक्षा का क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है एक विकसित राष्ट्र के लिए। जब हमारा देश शांत होगा, जब हमारे देश के लोग शांति और संरक्षा के अंतर्गत अपने जीवन का विकास कर पाए, तभी हम उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा, हमारा संदेश वर्षों से, प्राचीन काल से सत्य, अहिंसा एवं शांति का रहा है, जो सत्यम, शिवम और सुंदरम भी है, यानी सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर हम आगे बढ़ते रहे हैं। आज हमारे देश में बुद्ध की परिकल्पना होती है, न कि युद्ध की। हम शांतिपूर्ण भारत के निवासी हैं और अपने समाज को शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को एक शांतिमय जीवन व्यतीत करवाने में सफल होना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने देश को भी एक शांतिपूर्ण देश, एक संरक्षित देश के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तो और हम संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाना चाहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, शांति और संरक्षा के क्षेत्र के साथ साथ विकास एवं प्रबंधन का क्षेत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है एक विकसित राष्ट्र के लिए। सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल एवं समावेशी प्रबंधन की भी आवश्यकता आज के आधुनिक युग में है। ऐसा न हो कि हम ऐसा विकास करें जो विनाश की ओर हमें ले जाए। हम ऐसा विकास करें जो टिकाऊ हो, सतत विकास हो और जो समावेशी भी हो, यानी समाज के अंतिम छोर तक उस विकास की अवधारणा पहुंचे। ऐसा न हो कि हमारे बाकी लोग छूटते जाएं और हमारे थोड़े लोग आगे विकसित होता जाए। नहीं, कुछ प्रदेश विकसित प्रदेश कहे जाएं हमारे देश के और बाकी के प्रदेश अविकसित रह जाएं। इसलिए हमें विकास के साथ साथ प्रबंधन की भी अवधारणा को सत्य करना होगा और कुशल प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना का विकास, कुशल विकास, सतत विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास भी करना होगा, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, या फिर चाहे अन्य क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का से लेके पर्यावरण का क्षेत्र तक, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा के क्षेत्र तक, विज्ञान से लेके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के साथ हमें सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को
सत्य करना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र के प्राणी कहे जाएंगे और हम भारत के लोग ऐसे करने में अवश्य सफल होंगे। यह मेरा विश्वास है। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह विकास एवं प्रबंधन जरूरी है एक विकसित राष्ट्र के लिए, उसी तरह रणनीति, कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास अनुसंधान भी जरूरी है। एक इतने बड़े राष्ट्र के लिए जिसकी सीमाएं अखंडित हो, तीन तरफ से समुद्र हो, हिंद महासागर, अरब सागर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और मस्तक पर हिमालय के क्षेत्र जो कि कच्छ से लेके कामाख्या तक, इतने बड़े भारतवर्ष के विशाल प्रदेश में, देश में हम निवास करते हैं। हम भारत के लोग 150 करोड़ भारतवासी के लिए कुशल रणनीति की आवश्यकता आन पड़ी है। चाहे वो जल, थल, नभ का क्षेत्र हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा का कार्य हो, चाहे वो आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं से जूझने वाला कार्य हो, हम सभी में आगे बढ़ेंगे तभी जब हमारी रणनीति कुशल होगी, जब हमारा विकास और अनुसंधान का क्षेत्र कुशल होगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष के विकास क्षेत्र में भी विकास अनुसंधान की परिकल्पना को साकार करना आज के आधुनिक युग में एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य पहलू बन चुका है। आपको मालूम ही होगा, हम आर्यभट्ट से चले थे और सैकड़ों मील आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने आज चंद्रायन, सूर्यायन एवं आज के गगनयान और तो और समुद्रयान की भी परिकल्पना को साकार करने में हम लोग सफल हुए हैं। सौरमंडल, सूर्य के L1 पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए, यानी भविष्य में चंद्रमा के सतह पर तिरंगे झंडे को फहराने के उद्देश्य से हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी परिकल्पना कर चुके हैं। तो हम अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान के सहारे भी आगे बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र की भावना को साकार करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा आपका भी विश्वास है। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था काफी महत्वपूर्ण पहलू है एक विकसित राष्ट्र के लिए। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को उत्सुक हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा की बहुलता नहीं है, कम है, चाहे वो गैस का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल का क्षेत्र हो, डीजल पेट्रोल का क्षेत्र हो, जिसे हम आयात करते हैं, आयात पर निर्भर हैं ज्यादातर। लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा का भंडार काफी है, जिसे हम दोहन कर, जिसे हम एक संसाधन के रूप में, ऊर्जा के बिंदु के रूप में, ऊर्जा के क्षेत्र के रूप में विकसित कर आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में हम अवश्य आत्मनिर्भर कहने वाला राष्ट्र बन पाएंगे। साथ ही साथ आज जिस तरह हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य ऊर्जा के स्रोत हो, गैर पारंपरिक स्रोत हो, चाहे पारंपरिक स्रोत हो, सभी को हम लोग विकसित करेंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमें एक कुशल अर्थव्यवस्था वाला भी राष्ट्र का निर्माण करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था जो कल काफी पिछड़ा माना जाता था,
आज हम अपने कठिन परिश्रम के बलबूते विश्व के 5वें कुशल अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहे जाने लगे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम निकट भविष्य में विश्व के 3रे कुशल अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कहने को गर्व महसूस करेंगे। साथ ही साथ भारत विजन 2047 के तहत हम अपने देश को लगभग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर वाले कुशल अर्थव्यवस्था का राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगे, ऐसी परिकल्पना हमारी है। साथ ही साथ हम अपने जीडीपी का ग्रोथ प्रति वर्ष 10 से 20% करने का भी लक्ष्य रखा है। और तो और प्रति व्यक्ति आय की भी संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1 लाख से 20 लाख रुपए तक के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष अगर हम कर पाए तो हम अवश्य आजादी के 100वें वर्षगांठ में एक कुशल, एक विकसित राष्ट्र बन पाने की तमन्ना को साकार कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हम एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहने में अपने को फख्र महसूस करेंगे। साथ ही साथ कुशल अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण, पारिस्थितिकी की भी संतुलन को बनाए रखने में उत्कृष्ट योगदान करना पड़ेगा। यानी पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन, पारिस्थितिकी एवं विकास के मध्य संतुलन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण, संपोषण एवं संवर्धन करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्वों की संरक्षा करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को विकसित कर, संरक्षित कर, प्रबंधित कर न केवल मानव समुदाय बल्कि पशु पक्षी एवं पृथ्वी के अंदर पाताल लोक तक, चाहे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष तक या फिर पृथ्वी के गोद में जो प्राणी बसते हैं, उन सबों की संरक्षा, सुरक्षा अपने स्वच्छ, निर्मल एवं निर्जर व्यवस्था से, अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बीच कुशल संतुलन से हम साकार करेंगे और एक भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अपने समाज को एक सतत विकास और समावेशी विकास का समाज बना पाएंगे। यही मेरी कामना है मेरे नौजवान साथियों। साथ ही साथ हमारा जो 10वां प्रमुख उद्देश्य है भारत विजन 2047 का, वो है विरासत का संरक्षण एवं आनंद विभोर होकर जीवन व्यतीत करना, विकास की धारा में बहना। मेरे नौजवान साथियों, हमारी गौरवशाली विरासत जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है, उसका संरक्षण, संवर्धन, संपोषण करना हमारा दायित्व है। संविधान द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने देश की विरासत का संरक्षण करना हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने गौरवशाली विरासत के साथ साथ अपने सतत विकास की धारा में बहने वाला वर्तमान के सहारे एक उन्नत और गौरवशाली भविष्य की भी परिकल्पना करना होगा, जहां हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जहां हमारा परिवार, जहां हमारा युवा भारतवासी, हम भारत के लोग हंसते खिलखिलाते जन गण मन का गुणगान कर पाए और हम सब मिलके पुनः भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दें।
जीवन पर्यंत कार्य करते रहें, कर्तव्य पथ पर चलते रहें, यही मेरी कामना है। हम रहें या न रहें मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे बगिया को हरा भरा रहना पड़े। जल जीवन हरियाली की भावना के साथ सुगंधित फूलों से न्यारा करना पड़ेगा। जब हम एक होंगे तो अनेक होंगे। जब हम खुशी से भरपूर होंगे, जब हम खुशी से सराबोर परिवार के साथ होंगे, जब हम खुशी से सराबोर समाज के साथ होंगे, और जब हम भारतवर्ष के 150 करोड़ देशवासियों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे और अपने भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की तमन्ना को साकार करने के लिए सदैव जीवन पर्यंत कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, तो अवश्य एक न एक दिन हम अपने उद्देश्य की सफलता को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद ही होगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, बिना फल की चिंता के कर्म करते चलना है। फल तो ऊपर वाले का वरदान है, आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। मैं अपने सर्व संपन्न, सर्वशक्तिशाली, सर्वभौमिक ईश्वर से पुनः प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने पूर्वजों से, माता पिता से प्रार्थना करना चाहता हूँ। साथ ही साथ अपने भारतवर्ष के भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों, माताओं और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आइए और भारतवर्ष को आजादी का 100वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, जो विश्व के मानस पटल पर एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में सदैव तत्पर रहें, सदैव कार्य करते रहें। हंस के चलें, खिल के चलें, मिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आइए आजादी के दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक होकर हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं, एक कुशल राष्ट्र बनाएं, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएं और एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यही हम सब भारतवासियों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, मैं आज पुनः आज के दिन अपने भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष महोदय, माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद गणों, साथ ही अपने देश के सभी राज्य एवं संघ क्षेत्रों के राज्यपालों और मुख्यमंत्री महोदयों के साथ साथ देश के नगर निकाय के लोगों और पंचायत के लोगों के साथ साथ अपने सभी भारतवासियों, 150 करोड़ भारतवासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए हम आजादी के दूसरी स्वतंत्रता के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यानी
सत्य, अहिंसा एवं शांति के सार्वभौमिक संदेश के साथ, सत्यमेव जयते की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के गुणगान के साथ और फिर से विश्व गुरु बनने के भावना के साथ हम आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें मेरे नौजवान साथियों। और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और एक विकसित राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में अपना तन मन धन का सहयोग योगदान प्रदान करें। यही मेरी कामना है मेरे नौजवान साथियों। आपको मालूम ही होगा हम लोकतंत्र के व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। हम भारत के लोग लोकतांत्रिक परंपराओं को मान देते हैं। हमारा समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान देते हैं। हमारा परिवार भी एक लोकतांत्रिक पद्धति के तहत कार्य करता है। उसी तरह हाल के दिनों में हमारे देश में लोकसभा चुनाव का प्रारंभ प्रक्रिया लोकतंत्र का महापर्व का उद्घोष हो चुका है और हम भारतवासी अपने मतदान के बल पर, अपने वोट के बल पर एक विकसित भारत, एक उन्नत भारत, एक कुशल भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक शांतिपूर्ण भारत, एक कुशल नेतृत्व करने वाला वैज्ञानिक भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु मतदान में शरीक होंगे और सभी देशवासी मिलके एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करेंगे, जिसके मुखिया के अधीन सतत विकास एवं समावेशी विकास की परिकल्पना करेंगे और अपने देश को एकता और अखंडता, कृषि एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शांति एवं संरक्षा, विकास एवं प्रबंधन, रणनीति एवं अंतरिक्ष, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के साथ साथ विरासत एवं प्रसन्नता का बोध के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम सब 150 करोड़ भारतवासी मिलके आजादी के, स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर यानी आजादी के शताब्दी समारोह में सन 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए गर्व से कहेंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलके पुनः यह संकल्प लें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और विश्व में गुरु कहने वाला राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में सदैव अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे और दिल से चलेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिल के कहें, हम भारतवासी हैं। हम गर्व से कहें, हम हिंदुस्तानी हैं। हम गर्व से कहें, वंदे मातरम हमारा गान है। हम गर्व से कहें, जन गण मन का उद्घोष हमारे जीवन का प्राण है। मेरे नौजवान साथियों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। कहता है यह चक्र हमारा, कदम कभी न रुकेगा और झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, पुनः
आप सबों को प्रणाम करते हुए, आप सबों को सादर अभिनंदन करते हुए, आप सबों का गुणगान करते हुए आप सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सपरिवार मंगल कामना के हित में हो, हमारा समाज शांतिपूर्ण हो, साथ ही साथ हमारा देश सतत एवं समावेशी विकास की ओर एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ता रहे। हम सब मिलके एक नए विश्व, एक नए देश, एक नए समाज की रचना करने के लिए अपने तन मन धन से आगे बढ़ते रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरे नौजवान साथ। आइए हम सब मिलके कहें जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष, जय हम भारतवर्ष के लोग। जय 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 जन गण मन अधिनायक।